आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है उतना ही समय आपके पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। वो वहीं बैठकर फ़ोन चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता और इसी कारण उनका मानसिक संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन ना लगना ठीक से पेट साफ ना होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन इस शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तब ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना आप कितनी भी दवा खा लें, कितना भी इलाज करवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें कई तरह के संकेत देता रहता है कि हमारा पेट साफ नहीं हो पा रहा है, जैसे पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध आना। यदि ये सब दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट सही तरह से साफ नहीं हो पा रहा और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सब चीजें पेट के ठीक से साफ ना होने के कारण ही होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सभी आसान और असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और आसानी से अपना पेट साफ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और इसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों ने घर कर रखा है और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जितना ठंडा पानी आप पिएंगे, आपके पेट में जमी हुई गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आप पानी को गर्म करके या उसे हल्का गुनगुना करके पिएंगे तो पेट की गंदगी आसानी से साफ हो जाएगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास गुनगुने पानी करके उसे घूंट घूंट करके पीजिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने से बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जिसे सब लोग अपना सकते हैं। बस समय और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी सभी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे ठंडे पानी पीने की जगह गर्म पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी कई बोतलें भी आती हैं जिसमें आप जैसा पानी रखोगे वो वैसा ही रहेगा। तो आप बाजार से ऐसी बोतलें भी ले सकते हैं और पानी को गुनगुना करके उस बोतल में भर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संदर्भ में एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाने को पचाने का काम करती है और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो वो जठराग्नि तुरंत शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पानी को किस तरीके से पिए। तो एक तो खड़े होकर कभी पानी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या हमेशा के लिए पैदा हो जाती है। पानी को बैठ करके घूंट घूंट करके पिए, वही पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा अद्भुत तरीका है दिनचर्या। खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, पच सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं।
कोशिकाओं के स्तर पर बुद्धिकरण भी धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल लेते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपने शरीर की गंदगी को साफ कर सकें। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसे हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। देखिए, तीसरा असरदार तरीका हमें अपने पेट को साफ करने के लिए ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसी वजह से उनका खाना ठीक तरह से नहीं पचता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है जिससे हमारा खाना आसानी से पच जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ नहीं है वो आसानी से मीठा खा सकते हैं और उस मीठा खाने के कारण उनके शरीर में आसानी से लार पैदा हो सकती है जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे आपकी भूख बढ़ती है और शरीर में लार पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथा तरीका है अपनी आहार नली को साफ रखना। अब उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं तो देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक तरीके से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में जाएंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं वो ठीक तरह से साफ हो जाए और इसके लिए सबसे लाभकारी होता है नीम। नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर पानी के साथ सीधे उस गोली को गटक जाएं, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा ये नहीं करना है, ये बस 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नली साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसे दोहराते रहिए जिससे कि समय समय पर आपकी आहार नली साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाएं जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित कर सकते हैं। अगला तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें हर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन्हें हर समय कब्ज की समस्या बहुत भयंकर रहती है, वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 सप्ताह इसे पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। यह अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं, वो भी बस आधा चम्मच। सोने से पहले इसे पी लीजिए। ऐसा करने से आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत जम जाएगी, कवच बन जाएगा जिससे आपकी आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना जब आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी होगी ही नहीं। आप देसी अरंडी का तेल लीजिए। पैकिंग में जो तेल आता है जो अंग्रेजी होता है वो उतना लाभकारी नहीं होता। किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से खुला तेल लें। एक तो वो सस्ता होगा, दूसरा वो लाभकारी भी जरूर होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का सेवन भी किया जा सकता है। रीठा, बहेड़ा और आंवला ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां होती हैं, लेकिन अगर वो तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला जरूर लेना चाहिए। शरीर की सभी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आसान से कुछ घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। आप अपने पेट को साफ रख सकते हैं। कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत कम से कम पड़ेगी। बस आप इन उपायों को करके खुद को स्वस्थ
और ठीक रख सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलें और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार जरूर देख लें। धन्यवाद।